बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि म्यू अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 16 मरीज मुतासर। 38 साल नौरीन बीबी दम तोड़ गई। एक मुतासरा मरीज की हालत तशवीशनाक। इंतजामिया ने इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन का इस्तेमाल रोक दिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। म्यू अस्पताल के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन के रिएक्शन से 16 मरीज मुतासर हुए। 38 साल नौरीन बीबी इंजेक्शन के रिएक्शन से जान की बाजी हार गई। एक मरीज की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही चीफ एग्जीक्यूटिव म्यू अस्पताल और SM चेस्ट वार्ड ने इंजेक्शन सेफ्ट्रैक्सोन का इस्तेमाल फौरी तौर पर रोक दिया। अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि इंजेक्शन रिएक्शन से मुतासरा दीगर मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। म्यू अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट मुरतब करेगी। रमजानुल मुबारक में सस्ती चीनी फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। शुगर मिल्स माफिया का ओपन मार्केट में राज। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त। शहरियों का शिकवा करते हुए कहना था कि हर घर में मशरूबात बनते हैं, इसीलिए रमजान में चीनी का रेट बढ़ जाता है। हर साल की तरह इस साल भी आवाम को रिलीफ देने के वादे झूठे साबित हुए। खसूसन रमजानुल मुबारक में मशरूबात का इस्तेमाल हर घर में बढ़ जाता है। चीनी की डिमांड बढ़ने से शुगर मिल्स मालकान भी मौका से फायदा उठाने लगे। ओपन मार्केट में चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई के 27 शहरियों ने शिकवा किया है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। दुकानदार और हुकूमत दोनों मिलकर आवाम को लूटते हैं। कोई जगह पे ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको 135 या 30 जो गवर्नमेंट कह रही है वो उस हिसाब से मिले। सब जगह पे यही है, कोई 170 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, ब्लैक में चीनी दे रहे हैं। इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। ब्लैक में बिक्री और मजदूर आदमी हम मजदूरी करते हैं, मुश्किल हो गया जी। शुगर मिल मालकान की जानिब से ये दावा किया गया है कि रमजान बाजारों में 130 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी दस्तयाब है, जबकि दर हकीकत स्टॉक ना होने के बराबर है। ओपन मार्केट में चीनी 170 रुपए में किन किन हाथों से होकर गुजरती है, हुकूमत वक्त को इस पर सोचने की जरूरत है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। माह मुकद्दस में भी फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी नेखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क बरकरार। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक समेत हर सब्जी महंगी। फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से बाहर। माह सियाम में भी सरकारी निखनामे और ओपन मार्केट की कीमतों में फर्क ना जा सका। सब्जियों के दुगने दामों फरोख्त जारी। गिरां फरोशी ने मुश्किल हालात में फंसे आवाम की जेबों से नाजायज मुनाफा खाना शुरू कर दिया। आलू दर्जावर सरकारी निख 55 मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज दर्जावर सरकारी निख 65 मुकर्रर, बाजार में 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर 50 के बजाय 100 रुपए किलो। अदरक 375 के बजाय 419 रुपए किलो। लहसुन 310 के बजाय 360 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सरकारी निखनामे नजर अंदाज। शहरी फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट गिरां फरोश मुकर्रर करदा सरकारी निर्खों से जायद में फरोख्त होने लगे। कीमतें क़ुव्वते खरीद से बाहर हो गयी। शहरियों के शिकवे। केला दर्जावल 260 के बजाय 300 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल 170 के बजाय 210 रुपए किलो और सेब सफेद 2 115 के बजाय 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अमरूद 220 के बजाय 290 रुपए किलो। अंगूर 305 के बजाय 390 रुपए किलो। पपीता 230 के बजाय 280। खजूर 480 के बजाय 570 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। माह मुकद्दस में फलों और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त पर आवाम ने सिर पकड़ लिए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। पंजाब भर में वर्कर्स को कम अज कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए मुतहरिक वज़ीर आला मरियम नवाज के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सूबा भर में वर्कर्स को कम अज कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म दे दिया। लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ वेलनेस सेंटर बनाएंगी। मरियम नवाज वेलनेस सेंटर में मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला के मजदूरों के फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरमीम की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर से मुशावरती इजलास। मरियम नवाज बोली के मेहनत कश अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को ने ओवर बिलिंग बिजली चोरी की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट का बजट मंजूर कर लिया। 1 अरब 60 करोड़ की लागत से जदीद तकाजों से मुज़य्यन मीटर्स खरीदने का फैसला। लेस्को 16,000 बाई डायरेक्शनल स्मार्ट और AMI मीटर्स की खरीदारी करेगी। जदीद मीटर्स की सिम की बुनियाद पर कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 1 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन मीटर्स खरीदने का फैसला किया है। लेस्को 16,000 बाई डायरेक्शनल स्मार्ट और AMI मीटर्स की खरीदारी करेगी, जिसके बाद सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन को बाई डायरेक्शनल स्मार्ट मीटर्स दिए जाएंगे, जबकि इंडस्ट्री, QS और न्यू कनेक्शन पर MMI मीटर्स की तनसीब की जाएगी। जदीद मीटर्स को सिम की बुनियाद पर कंट्रोल रूम से मुंसलिक किया जाएगा और सार्फिन को कंट्रोल रूम की मदद से रीडिंग करके बिल्स भिजवाए जाएंगे। मुगलपुरा BR सेंटर मरकज गंदम खरीदारी के बैरूनी दीवार खस्ता हाली का शिकार। इंतजामिया की नजरों से ओझल 4 दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। मजीद जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुगलपुरा में। PR सेंटर गंदम खरीदारी का मरकज है और इस गोदाम की जो हिफाजती दीवार है वो टूट फूट का शिकार है। अरसा दराज से खस्ता हाल दीवार इंतजामिया की नज़रों से ओझल है और ताहाल इसको मुरम्मत नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर आवारा कुत्तों और नशे के आदी अफराद की माजका बन चुका है और हिफाजती दीवार ना होने की वजह से जो गोदाम है वो खस्ता हाली का शिकार है और कचरा कुटने का मंजर पेश कर रहा है। एक जानिब जो हिफाजती दीवार है वो टूट फूट का शिकार है और दूसरी जानिब सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम हैं, जिसके बायस इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत यहाँ पर वाज़ेह है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से ये दीवार इसी तरह से खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ये दीवार इसकी मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं वो भी बिला खौफ व खतर गुजर सकें और दीवार जो है इसके टूटे फूटे होने की वजह से यहाँ पर नशे के आदी अफराद और कुत्तों का जो है वो बसेरा रहता है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। पीर गाजी रोड पटवारियां वाला चौक से मुल्हिका गलियों का सीवरेज सिस्टम नाकारा। गलियों और मेन सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों को मुश्किलात। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर गाजी रोड पटवारियां वाला चौक से मुल्हिका एक रोड पर एक गली में, जहाँ पर अरसा दराज से कुछ उसको ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ लेकिन एक अरसे से यहाँ पर सीवरेज का मसला था, जो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा मसला बन चुका है अहले इलाका के लिए, राहगीरों के लिए। यहाँ पर जो है वो सीवरेज का इस कदर पानी जमा है कि यहाँ से राहगीरों का गुजरना भी जो है वो महाल हो रहा है, जबकि यहाँ पर ताफुन और गंदगी के सबब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक अहले इलाका, उनसे जानते हैं। सर मुझे बताएगा कि कितने अरसे से इस मसले को जो है वो आप देख रहे हैं, क्या आपने इंतजामिया से शिकायत की कि मसला ठीक हो जाए? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं ये पिछले 4 दिनों से मसला ख़राब है, हमने इंतज़ामिया को की है, अहले इलाका गए हैं इंतज़ामिया के पास, ठीक है, तो वो आए हैं सुबह लेकिन हल्का फुल्का करके चले गए, लेकिन इधर बहुत हम डिस्टर्ब हैं। गटर का पानी है, नमाजी गुजरते हैं, ठीक है, बदबू बड़ी ज़्यादा बनती है, इलाके के खुद लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी बीमारियों का सबब बन रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मसला है। सर आप मुझे बताएं कि कब जो है वो आप इंतज़ामिया से शिकायत करते रहे हैं और कब कब जो है वो इंतज़ामिया आपकी नहीं सुनती रही? देखें जी, हम शिकायत तो करते रहते हैं, वो इंतज़ामिया कम सुनती है और जब हम कहते हैं, आज सुबह वो गए थे, बड़ी सख्ती से कह कर आए थे, तो तब सुबह उन्होंने एक आदमी भेजा था लेकिन उससे काम हुआ नहीं। जब हम चले गए अपने कामों पे तो वो भाग गया है, तो वो ढकने उठा के भाग गया, ऐसे ही उसने काम मुकम्मल नहीं किया। ये मेन सीवरेज लाइन का मसला है? जी मेन सीवरेज लाइन का मसला है। तो कितने गटर जो है वो बन रहे हैं? ये तकरीबन 3 से 4 गटर बंद हैं। 4 गटर बंद हैं? हाँ जी। जैसा कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं, रागीर और अहले इलाका जो है वो इस कदर परेशान है कि नमाजी हजरात, चुके नमाज में बहुत से लोगों ने मसाजिद में जाना होता है, कपड़ों का लोग बहुत सा ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कदर गंदा पानी मौजूद है। ठीक है इब्राहिम कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से सदर इस्तेहकाम पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क की खातिर एक पेज पर बैठना होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में यकसां तरक्याती मनसूबों का आगाज़ करेंगे। सियासी जमातों के आपस में सियासी इख्तलाफ तो ठीक है मगर ज़ाती नहीं होना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि एक सियासी जमात का सियासी मकासद के लिए इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलना काबिल अफसोस है। पाक फौज के जवान रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली की जानिब से मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात के अंदर फ्यूचर प्लान्स पर भी डिस्कशन की गई है।
वफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल कहते हैं, जब हम आए थे तो महंगाई अरूज पर थी, मगर अब चीजें दुरुस्त समत में हैं। बेहतर खारजा पॉलिसी से दुनिया भर से सरमायाकारी की जा रही है। महंगाई की शरह थी, हमारी नीयत ठीक थी, सारा कुछ इनके करने के बावजूद महंगाई 38% की शरह पे ऊपर जा रही थी, अब वो 1.6 पे आ गई। तो इससे बड़ा 1 साल हुआ है, अभी 1 साल की कारकर्दगी में देख लें, हर चीज़ जो भी अदारे हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं। और वापडा का सबसे ज़्यादा इशू है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हम उसमें जो भी लॉसेस होते थे वापडा में होते थे, वो काफ़ी हद तक हम चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 2-2.5 साल में, आने वाले 1.5 साल में, 1 साल गुजर गया है, 1 साल के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह ये जो अड़ान पाकिस्तान है ये वाकई पूरे एशिया में अड़ान करेगा। और आप देखेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने विजन दिया है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। एमपी गजाली सलीम भट्ट और गजनफर अब्बास छीना मुलाकात करने वालों में शामिल। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल, तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वाइस चेयरमैन PHA गजाली सलीम भट्ट ने NA 127 और PP 146 में तरक्याती कामों पर मुशावरत की। गजनफर अब्बास छीना से पंजाब असम्बली में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मुतहरिक पार्लिमानी किरदार पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और मजबूती ही हम सब की बका की जामिन है। हरबंसपुरा और चाइना स्कीम मॉडल सहूलत बाजार कायम। शहरियों को चीनी, आटे समेत दीगर अशिया की फ्राहमी। सहूलत बाजारों में आटा 785, चीनी 130 रुपए किलो फरोख्त। दाल, चना और बेसन 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। हरबंसपुरा और चाइना स्कीम मॉडल बाजार में शहरियों को चीनी और आटे की फराहमी मार्केट रेट से कम में की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक सहूलत बाजारों में आटा 785 रुपए, चीनी 130 रुपए किलो, दाल, चना और बेसन 300 रुपए फी किलो में फराहम किया जा रहा है। सब्जियों और दीगर अशिया पर भी खुसूसी रायत दी जा रही है। पंजाब मैडम मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 36 मार्केट बाजार में सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। जैसा कि आटे का थैला यहाँ पे 785 में और चीनी जो 130 रुपए में और चिकन जो है 575 रुपए में दस्तयाब है। और मटन और बीफ की बात करें तो मटन 1500 रुपए में और बीफ जो है वो 750 में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सहूलत बाजारों में अशिया आम मार्केट के मुकाबले में सस्ती और मेयारी मिल रही हैं। हुकूमत को इन रेट्स पर ये बाजार रमजान के बाद भी जारी रखने चाहिए। ये हमारे लिए बेहतरीन इकदाम हुकूमत ने किया। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे जिस तरह से हमें सहूलत मुहैया की गई है, इसी तरह से हमें दूसरे बाजारों में भी बाहर सहूलत बाजार से अलावा भी हमें इस तरह से सहूलत दी जाए। ये माशाल्लाह से मरियम नवाज को उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह से हमारे लिए आवाम की खिदमत कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि अगले 5 साल तक भी ये इसी तरह से खिदमत करती रहें। चाइना स्कीम मॉडल बाजार में भी आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और दीगर अशिया आम मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग आज इतवार के रोज़ जो है यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग मैडम CM की विजन के मुताबिक जो है उसको आवाम को बेस्ट से बेस्ट जो है हम लोग उनको फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन हर चीज़ में 5 रुपये से लेकर 35 रुपये तक जो है हम लोग उनको सब्सिडी के तौर पे यहाँ पे चीज़ों में जो है बचत दे रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि रोजाना अशिया की कीमतों को मॉनिटर कर रहे हैं। कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। हरबंसपुरा और चाइना स्कीम के सहूलत बाजारों में अवाम का रश इस बात का सबूत है कि हुकूमत के इकदामात महंगाई के खिलाफ मौसर साबित हो रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। पंजाब पुलिस के 39 DSPs की SP के ओहदे पर तरक्की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद तरक्कियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रमोशन बोर्ड इजलास में मेरिट और क्वायदो जवाबत पर पूरा उतरने वाले 39 DSPs की तरक्की के लिए सिफारिशात मुरतब की गई थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सिफारिशात मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को भिजवाई थी। SP ओहदे पर प्रमोशन पाने वाले अफसरान में DSP ट्रैफिक रियाज अहमद, मंसूर अल हसन मलिक, शाहिद रशीद, शफकत नदीम, काशिफ अब्दुल्ला, रमीज अहमद, आमिर मुश्ताक, शाहिद नजीर, जान मोहम्मद, बाबर मुमताज, सईद अहमद अख्तर अली SP बन गए। जबकि आतिफ इमरान, मोहम्मद सलीम, फयाज अहमद, मोहम्मद तारिक, हसन फारूक, शाहिद इकराम SP बनने वालों में शामिल हैं। जबकि असर अली, गाजी मोहम्मद, उमर फारूक, जुल्फकार अली भी SP बन गए। मुदस्सर इकबाल, हमायूं इफ्तिखार, मुअज्जम अली और सलीमुल्लाह आदिल रशीद की भी SP के ओहदे पर तरक्की हो गई। डोलमेन मॉल अल-फतेह स्टोर की जानिब से ग्रैंड लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया। खुश नसीबों को बजरिया कुरानदाजी गिफ्ट और गिल बास्केट दी गई है।
الفتح اسٹور کی جانب سے گرینڈ لکی ڈرا کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7 لوگوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ 6 افراد میں گفٹ باسکٹس اور ایک خوش نصیب کو گرل باسکٹ دی گئی۔ اعجاز طلحہ سعید، یونس، مسز طاہر، حماد، مسز عامر نے گفٹ باسکٹ جیتی اور شیخ فہیم کو گرل باسکٹ کا انعام ملا۔ شیخ فہیم نے کہا خوش ہیں کہ انعام جیتنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہوئے۔ ہم تو 30-35 سال سے الفتح کے ہی کسٹمرز ہیں اور تو کہیں ہم جاتے بھی نہیں ہیں، تو اچھا لگا آج ویسے انجوائے کرنے کے لیے بچوں کے ساتھ آئے، ہمیں بمپر پرائز آفر کیا اور بہت اچھا، ویری گڈ۔ تقریب میں سینئر جی ایم سہیل خاکوانی، جی ایم نوید بشیر، مارکیٹنگ مینیجر محمد عاطف اور دیگر نے شرکت کی۔ سہیل خاکوانی نے کہا کہ الفتح کی جانب سے ماہ رمضان کے ہر اتوار اس طرح گرینڈ لکی ڈرا کا اہتمام ہوگا۔ الفتح کا لکی ڈرا ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور یہ انشاءاللہ ہر سنڈے کو پورا رمضان میں یہ چلے گا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ سارے گیسٹ آئیں اور ہمارے ساتھ آ کے خوشیاں بانٹیں۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ محمد عاطف نے کہا الفتح ہمیشہ سے کسٹمرز کی بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کرتا رہا ہے۔ ہر سنڈے کو ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، جس میں سے 7 خوش قسمت لوگ ہوں گے جو انعام ون کریں گے، اور ایز یو نو الفتح اس وقت وہ برانڈ بن چکا ہے پاکستان میں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا برانڈ نہیں ہے، یو نیم اٹ یو ہیو اٹ، رائٹ؟ آپ کسی بھی اچھے برانڈ کا نام لیں وہ آپ کو الفتح میں ضرور ملے گا۔ انعامات جیتنے والے خوش نصیبوں کی جانب سے الفتح کے اقدام کو خوب سراہا گیا۔ کیمرہ مین مبین عباس کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ فاسٹ فوڈ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، علامہ اقبال ٹاؤن کے ہما بلاک میں چیزیس کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ مختلف فلیورز کے پیزا متعارف کروائے گئے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے ہما بلاک میں چیزیس کی نئی برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ برانچ میں کسٹمرز کے لیے مختلف فلیورز کے پیزا، پاستا، برگرز، فرائیڈ چکن، نگیٹس اور چپس سمیت میٹھے میں پیسٹریز اور لوٹس کیک متعارف کروایا گیا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین چیزیس عمران اعجاز، سینئر صحافی سہیل وڑائچ، ڈائریکٹر PR پنجاب سیڈ کارپوریشن شاہد قادر، تاجر رہنما شیخ سہیل نے شرکت کی۔ چیئرمین چیزیس عمران اعجاز نے کہا کہ چیزیس کی 45 سے زائد برانچز کسٹمرز کو معیاری فوڈ اور سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ آج جہاں جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ سارے کا سارا اللہ پاک کا کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور سب بھائیوں کی سپورٹ ہے۔ ڈیفینیٹلی چیزیس جس طرح گرو کر رہا ہے، جس طرح ہم جو ہمارے ٹارگٹ چیزیں سیٹل ہیں، وہ ہم شاید اپنے کرو ممبرز کی ڈیڈیکیشن کے بغیر وہ سارے کے سارے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکتے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے بھی اپنے روایتی انداز میں چیزیس کی تعریف کی۔ انٹرنیشنل برانڈ سارے پیسے باہر لے جاتے ہیں، اور یہ جو لوکل برانڈ ہے اس کے پیسے پاکستان میں ہی واپس لگتے ہیں، تو اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کسی بھی طرح انٹرنیشنل برانڈ سے کم نہیں ہے۔ ڈائریکٹر PR پنجاب سیڈ کارپوریشن شاہد قادر نے چیزیس کے معیار اور مینجمنٹ بارے نظم پڑھی۔ تجھے پیار کرنا نہیں آتا، تجھے پیار کرنا نہیں آتا، ہمیں پیار کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا میں جینے کے 2 ہی طریقے، ایک تجھے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا، اور جیسی کرنی ویسی بننی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تقریب میں GM آپریشنز فلیٹیز ارشاد بی انجم، ہیڈ مارکیٹنگ چیزیس شہزیب فاروق، آپریشنز ہیڈ یاسر بسرا، MD عدنان اعجاز، چودھری محمد محسن، چودھری سعد علی بخش، حمزہ ملک اور سلیم شیخ سمیت کسٹمرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں کسٹمرز نے فوڈ انجوائے کیا اور خوب تعریف کی۔ کیمرہ مین ملک جاوید کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ وائس چانسلر UET پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کی جانب سے افطار ڈنر، سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ افطار ڈنر میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی شاہ، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے شرکت کی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس ڈاکٹر پروفیسر زیب النساء حسین، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد بھی آئے۔ وائس چانسلر گیریزن یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ محمد خلیل ڈار، وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی ڈاکٹر ندیم بھٹی نے ڈنر میں شرکت کی۔ پرنسپل کنیٹ کالج پروفیسر ڈاکٹر ارم انجم، وائس چانسلر BNU ڈاکٹر معید یوسف، وائس چانسلر راشد لطیف خان یونیورسٹی ڈاکٹر رخسانہ کوثر، ڈائریکٹر فاسٹ ڈاکٹر سمیرا نے شرکت کی۔ اس موقع پر وال سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ساتھ MOU کے متعلق مشاورت بھی کی گئی۔
DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान का छुट्टी के रोज यादगार शोहदा माल रोड का दौरा, पुलिस एहलकारों के हमरा रोजा अफ्तार किया। DIG ऑपरेशंस ने यादगार शोहदा माल रोड पर ड्यूटी पर मामूल पुलिस एहलकारों, ट्रैफिक वार्डन्स और डॉल्फिन स्क्वाड की टीमों से मुलाकात की। मोहम्मद फैसल कामरान ने एहलकारों के हमरा रोजा अफ्तार करके उनकी हौसला अफजाई की। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि रोजे की हालत में ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवान महकमे पुलिस का असासा हैं। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस के अफसरान और जवान हर दम तैयार हैं। रमज़ानुल मुबारक में इज्तिमाई इफ्तार करवाने का रुझान बढ़ गया। शहर में मुखय्यर हजरात के लगाए गए इफ्तार दस्तरखान पर हज़ारों अफराद इफ्तार कर रहे हैं। शहरियों की जानिब से इज्तिमाई इफ्तार की काविश को सराहा जा रहा है। माह रमजान रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुखय्यर हजरात की जानिब से इज्तिमाई अफ्तार करवाने के रुझान में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इको रोड, शादमान चौक और सगिया रोड पर लगाए गए अफ्तार दस्तरखान पर हजारों रोजादारों ने अफ्तार किया। हजारों अफराद के लिए अफ्तार दस्तरखान लगाने वाले नदीम भट्ट, मोहम्मद अली भट्ट, मोहम्मद यासीन नईम खान और शबीर गुल भट्ट का कहना है कि रमजान में गरीब और नादर अफराद के लिए अफ्तारी का एहतमाम करना अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह का शुक्र है, 4000 बंदे को डेली खाना देते हैं, जिसमें औरतें भी होती हैं, बुजुर्ग भी होती हैं, औरतें और मर्द भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं। ज़्यादा बंदे आते हैं और अल्लाह की मेहरबानी रोजा खोल के जाते हैं। कई बंदे ही ने देखे भी केड़े बंदे नजर आते हैं। लोग जो हैं आजकल के दौर में इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो इजीली जो है अफ्तारी वगैरह कर लें, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकते। तो जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। इज्तिमाई अफ्तार दस्तरखान पर अफ्तार करने वाले रोजादारों की जानिब से मुखय्यर हजरात की काविश को खूब सराहा जा रहा है। रुमेल इलियास, सिटी 42। रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तार के साथ साथ ईद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन के साथ साथ मर्द भी कपड़े सिलवाने की दौड़ में शामिल। दर्जियों ने भी बुकिंग बंद करना शुरू कर दी। हर दर्जी एक ही जुमला कहता है, बुकिंग बंद है। पहले ये जुमला सिर्फ ख़वातीन के दर्जियों पर सुनने को मिलता था, मगर अब तो मर्दों के दर्जी भी हाथ जोड़ चुके हैं। दर्जी कहते हैं पहले मर्द आखिरी दिनों में आते थे, मगर अब तो रमजान की शुरू होते ही सूट सिलवाने आ जाते हैं। हमें 2 हफ्ते पहले ही बुकिंग बंद करनी पड़ती है। छोटी तो ईद पे खास तौर पे मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकता, क्योंकि सालाना जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने सूट सिलवाने होते हैं, तो इस वजह से जो है ना हमें बुकिंग बंद करनी पड़ती है फर्स्ट रमजान से ही, या 1-2 दिन ऊपर चले जाते हैं, नहीं तो हम बुकिंग बंद कर देते हैं। रमजान में और ईद के लिए घर के तमाम अफराद एक जैसे कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। बच्चों को भी मैचिंग कपड़े सिलवा कर देते हैं। आम दिनों की निस्बत ये कस्टमर डिमांड करते हैं कि सबके, अगर बड़े भाई का वाइट सूट है ना, तो सबके नीचे छोटे भाई सबका एक जैसा ही सूट स्टिच होए। तो जब आते हैं कुछ लोग ये सिंपल सूट पसंद करते हैं और कुछ सूट्स के साथ उनकी कोशिश होती है कि सेम की वेस्ट कोट पहनी जाए। मर्दों के फैशन में इजाफा हो चुका है। सफेद या हल्के रंग के शलवार कमीज के साथ साथ अब मर्द भी नए डिजाइन, ब्रांडेड कपड़े और महंगे दर्जियों के पास जाने को तैयार हैं। जाहिर है, जैसा कि देख ले ईद पास आ गई है, सबका दिल करता है सूट सिलवाने को। रोजे वगैरह रखते हैं रमजान के, तो इसलिए हम भी लेकर आए हैं, ये सूट सिलवाने लगे अपने। ईद खुशियों का त्यौहार है, लेकिन ईद की खुशियां तब पूरी होती हैं जब अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। इसी तरह जो लोग अपने कपड़े नहीं सिलवा सकते, उनके कपड़े सिलवा कर आप उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करें। कैमरामैन उमर सलीम के साथ तलहा इशरफ भुट्टा, सिटी 42। मौसने ताजरान हाजी मकसूद अहमद भट्ट अगर जिंदा होते तो आज 81 वर्ष के होते। नाजायज हुकूमती टैक्सेस के खिलाफ सीसा पुलाई दीवार की तरह डट जाने वाले ताजिर रहनुमा को चाहने वाले उनकी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। लाहौर समेत मुल्क भर की ताजिर बिरादरी आज भी हाजी मकसूद अहमद भट्ट की खिदमात की मोतरफ है। बानी अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान हाजी मकसूद अहमद भट्ट की 81वीं सालगिरह। हाजी मकसूद भट्ट 10 मार्च 1944 को पैदा हुए। जवानी में ही फलाही कामों का आगाज किया। 1963 से ताजिर बिरादरी की खिदमात का बेड़ा उठाया, जो कि तामर्ग जारी रहा। हाजी मकसूद भट्ट 1985 में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। मजमूई तौर पर 5 मरतबा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए।
हाजी मकसूद भट्ट मंजे हुए ताजिर लीडर सियासतदान माने जाते थे। हाजी मकसूद अहमद भट्ट ने तवीलुल मुद्दत हड़ताल करके ताजिरों के मुतालबात मनवाए थे। शहर के ताजिरों का कहना है कि लाहौर और मुल्क भर की ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए हाजी मकसूद भट्ट के किरदार की आज भी कमी महसूस की जाती है। हाजी मकसूद अहमद भट्ट के बाद उनके फर्जंद मुजाहिद मकसूद भट्ट अंजुमन ताजरान की भाग दौड़ संभाले हुए हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है कि ताजरों की फलाह के लिए वालिद के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। बहुत फख्र महसूस होता है जब कोई कहता है कि आपके वालिद मोहतरम बड़े नेक इंसान थे। उन्होंने जिस तरह ताजरों की खिदमत की, ताजरों की फलाह के लिए काम किया, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और अश्कबार हो जाते हैं। मेरी तमाम ताजर बरादरी से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनकी खिदमात को जिस तरह याद करते हैं, जिस जज्बे से, मोहब्बत से, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम की बख्शिश फरमाए। और तमाम मैं ताजर बरादरी से अपील करता हूँ कि आप खुदारा उनके लिए जो है दुआए मगफरत करें। हाजी मकसूद अहमद भट्ट की सरबराही में मुल्क भर की ताजिर बरादरी यकजा थी कि काविशों को अंजुमन ताजरान सलाम पेश करती है। हाजी मकसूद 66 बरस की उम्र में 7 नवंबर 2010 को खालिक हकीकी से जा मिले। ताजिर बरादरी आज भी उनकी खिदमात की मुतारिफ है। मुल्तान रोड पर तारीखी इमारतें नवाकोट समनाबाद रिहायशी इलाके बीच चौबुर्जी की तर्ज शाहाना इमारत छोटी चौबुर्जी अपनी पहचान खोने लगी। इमारत सियाहों की आंखों से ओझल है। लाहौर की चुबुर्जी से तो आप सभी वाकिफ होंगे। उसी चुबुर्जी से चंद किलोमीटर के फासले पर नवाहा कोट समनाबाद की तंग गलियों में एक छोटी चुबुर्जी भी है जिसे इसी तारीख का हिस्सा समझा जाता है। आज इसकी हालत और इसकी तारीख के बारे में मजीद आपको बताएंगे। समनाबाद के इलाके नवाहा कोट की गलियों में तलाश को निकले तो छोटे बड़े घरों के दरमियान मुगलिया फने तामीर की शाका छोटी चुबुर्जी की इमारत देखने को मिलती है। छोटी चुबुर्जी के नाम से मशहूर ये देवरी 17वीं सदी में मुगलिया शहजादी ज़ेबुन्निसा के मज़ार के बाग की मशरकी दाखिली दीवार थी। चुबुर्जी और छोटी चुबुर्जी ज़ेबुन्निसा के मज़ार के बाग का हिस्सा थी, जिस पर बाद में लोगों ने घर बना दिए। मगर कई जमानों की गवाह ये इमारत आज भी देखने वालों पर अपनी तामीरात का रोब जरूर डालती है। खुसूसी मुगलिया तर्ज से तामीर से बनी इस चुबुर्जी का निचला हिस्सा सादा है, मगर बलाई दीवारों पर काशीकारी के नमूने भी मौजूद हैं। सदियों पुरानी इस 4 बालकनी वाली खूबसूरत इमारत पर फेस्को वर्क के निशानात आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। गुज़िश्ता बरसों में इसकी बहाली का काम तो शुरू हुआ, मगर बादशाह इसे रोक दिया गया। अपनी शान आप इस इमारत के 4 मीनार हैं, लेकिन आज इस इमारत में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। बहाली का काम रुक जाने की वजह से आजकल ये इमारत कूड़ेदान का मंजर पेश करती है। उम्मीद है कि मुतलका इंतजामिया जल्द इसकी बहाली का काम मुकम्मल कर इसको अपनी असल हालत में बहाल करेंगे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना।